देखो भैया, जिस इंसान की जिंदगी की डिक्शनरी में प्यार, इश्क, मोहब्बत इन तीनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो इसके साथ बाय वन गेट वन ऑफर की तरह एक दूसरा शब्द बिल्कुल मुफ्त चिपक कर आता है, बर्बादी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। ये गाना गाया है कभी, सुना तो होगा। आओ आज उसके लाइव दर्शन कराती हूँ ऐसी सीरीज के रूप में जिसके हीरो या हीरोइन तुम खुद हो। अब ये प्यार ट्रेजेडी बनेगा या हैप्पी एंडिंग, उसका फैसला भी तुम खुद करोगे। एकता मैडम वो मोहतरमा जिनका टैलेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। आपको नहीं पता, पहले लोगों को महंगे चमकीले कपड़े पहनाना, बाद में उनको झटपट उतरवाना, इस टैलेंट में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी नहीं शायद। लेकिन आज मैडम ने इंसान के नहीं, इंसान के दिल के कपड़े खोल दिए हैं। ऐसा जबरदस्त शो बनाया है जिसने फीलिंग वाले शब्द को फाइनली शक्ल देने का काम किया है। आओ मिलवाती हूँ इन जनाब से। स्वागत है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 के रिव्यू में। हाँ भैया, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, भले ये सीजन 3 है लेकिन इस शो का पुराने 2 सीजन से कोई लेना देना नहीं है। पहला कुछ नहीं भी देखा हो तो इस शो को बिंदास देखो, नो टेंशन। देखो, इस बार कहानी को 2 नजरियों से दिखाया गया है। इन शॉर्ट ये समझ लो 2 अलग अलग लोगों के दिमाग का सीसीटीवी फुटेज प्ले होगा जिसको आवाज ये खुद देंगे। पहला कैमरा है अपने अगस्त्या बाबू का। लड़का दिल्ली के मशहूर ड्रामा स्कूल से पढ़ लिख कर थिएटर की दुनिया में धमाल मचाने की तैयारी कर रहा है। भाई साहब एक जबरदस्त शो लिखना चाहते हैं जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ आर्ट के ऊपर होगा। कॉमर्शियल सिनेमा उर्फ बॉलीवुड भी बोल सकते हो, इनका उस सब फालतू चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो फिर इनके सपने को पूरा होने से कौन रोक रहा है, यही सवाल दिमाग में आया ना। जवाब 2 है, पहला गुस्सा और दूसरा पैसा। बंदा बिहेवियर से कबीर सिंह का कट्टर फैन है, लड़कियों से आंखें तो लड़ाता है लेकिन दिल के तार जोड़ने में 0% भी यकीन नहीं रखता। रही बात बैंक बैलेंस की, तो अमीरजादों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने सर को नीचा झुकाकर हाँ जी बोलने का इनको कोई शौक नहीं है। इसका रिजल्ट फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे और पर्स में पैसों की एंट्री दोनों बंद। दूसरा कैमरा अपनी रूमी की आंखों में फिट है जो टिपिकल अमीर खानदान की जिद्दी, शरारती और मुफत टाइप बंदी है। वो कुछ लोग नहीं होते जो चांदी की चम्मच साथ लेकर घूमते हैं और पापा के कैश की मदद से धरती को ही अपना स्वर्ग बना लेते हैं। ये मैडम उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करें इनके सपने की, तो बचपन से लेकर जवानी तक इनके दिल पे एक मोटा बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है जिसकी चाबी का नाम है ईशान। रूमी का वो बेस्ट फ्रेंड जिसको लवर में बदलने के लिए लड़की सारी तरकीबें लगा चुकी है, लेकिन लड़का कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे रोज नई नई चिड़ियों के साथ चोंच लड़ाता रहता है। तो बस इधर अगस्त्या का आधा टूटा हुआ दिल जिसको सच्चे आर्ट की तलाश है, वो रूमी के आधे टूटे हुए दिल से टकरा जाता है जो बचपन से अकेलेपन और अमीरी के मुखौटे का बोझ उठाकर थक चुका है। 2 पत्थर को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा, आग जलेगी। बस पहले इनकी जिंदगी में होता है बॉम्ब ब्लास्ट, इधर हीरो का गुस्सा तो उधर हीरोइन का घमंड। फिर आता है स्टेज 2 जब दोनों दुश्मन अपने खट्टे कड़वे रिश्ते को धीरे धीरे दोस्ती में बदल देते हैं। अब स्टेज 3 जब अगस्त्या के लिए रूमी एक नई कहानी बन जाती है जिससे वो अपनी जिंदगी की डायरी भर सकता है, और रूमी के लिए अगस्त्या वो साथी बन गया है जो ईशान की कमी फिलहाल दूर करने में मदद करेगा। अब हीरो है, हीरोइन है, तो फिर विलन की एंट्री तो बनती है ना बॉस। अपने शो का विलन है प्यार, ऐसी बीमारी जिसका ये दोनों इलाज भी नहीं कर सकते और जैसे का तैसा छोड़ा तो फिर रोग लग जाएगा। बर्बादी का वो जिसकी दवा नासा के साइंटिस्ट तक नहीं ढूंढ पाए। अब इस लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा, वो जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखरे हुए 2 लोग एक दूसरे को जोड़ने के चक्कर में खुद एक दूसरे की परछाई बन जाते हैं। ट्रेजेडी या फिर हैप्पी एंडिंग, ऑल्ड बालाजी से जाके पूछो, सारे जवाब मिल जाएंगे। देखो भैया, इस शो को देखना है तो सबसे पहली चीज दिमाग को खोलना पड़ेगा। बॉलीवुड वाला प्यार, जिंदगी एक, साथी एक, मरेंगे भी उसके लिए, मिटेंगे भी उसके लिए, ये सब रियलिटी से काफी दूर है मेरे दोस्त। प्यार का रास्ता होता है टेढ़ा मेढ़ा जिसमें कई साथी आते हैं और कई चले जाते हैं। किसी भी सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं मिलता। बस ये रियलिटी को एकदम सटीक तरीके से शो में उतारना ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेड साबित होता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शो के अंदर इतना डूब जाओगे तुम कि सिद्धार्थ भैया की जगह खुद का और सोनिया दीदी की शक्ल में अपनी मैडम का चेहरा नजर आने लगेगा। फिक्शन रियलिटी में बदल जाएगा, सिनेमा का पर्दा गायब। सबसे कमाल की बात, शो में 2 नजरियों को एक साथ दिखाने वाला क्रिएटिव डायरेक्शन, क्योंकि हर रिलेशनशिप में हमेशा 2 लोग होते हैं। अक्सर लोग एक की बात सुनकर दूसरे को बदनाम कर देते हैं, लेकिन दूसरे वाले का दिमाग खोलकर तो देखो, क्या पता कहानी बदल जाए। बस ये जरूरी सवाल एकदम डंके की चोट पर उठाता है ये शो। स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स है लेकिन असली दुनिया में ऐसे ही होता है। कभी लौट के बुद्धू घर को आते हैं तो कभी दिल के घर का एड्रेस ही बदल जाता है। बहुत पेचीदा खेल है भाई। सिद्धार्थ शुक्ला छा गए हैं गुरु, बंदे का एटीट्यूड लार्जर देन लाइफ वाला है। हर सीन जिसमें ये नजर आते हैं, शो का लेवल अपने आप 1-2 लेवल ऊपर उठ जाता है। जबरदस्त एनर्जी है। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथों में पकड़कर दुनिया को इशारों पे नचाने से लेकर प्यार की बीमारी का मारा आशिक जो दिल के टुकड़े बटोर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कठिन था लेकिन बंदे ने मौज कर दी। हीरोइन जो है वो भी इनके कदमों से कदम मिलाकर चल रही है। लड़की जब कोई डायलॉग बोलती है तो सीधा दिल से बाहर और सीधा दिल के अंदर घुस जाता है। किसी कैरेक्टर से पब्लिक को नफरत करने पे
पे मजबूर करना और उसी कहानी में दोबारा उनसे अपने लिए हमदर्दी हासिल करना। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है जिसको पूरा करने के लिए सोनिया मैडम की जितनी तारीफ करो उतनी कम पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूजिक। अरे भाई, इससे बढ़िया चीज फिलहाल कुछ टाइम में कानों को सुनने के लिए नसीब नहीं हुई थी। इसके लिए सल्यूट लेकर जाओ यार। क्या गाने लिखे हैं, लिरिक्स ऐसे जो दिल में जख्म कर देते हैं। चेहरे पे हंसी आएगी और आंखों में नमी। बचपन से जवानी की यादें ताजा हो जाएंगी अपने असली लवर के साथ वाली गारंटी है मेरी। बस एक चीज है जिसके लिए वार्निंग जरूर लेते जाओ, कुछ अडल्ट सीन्स हैं जिनसे बच्चों को दूर रखने की जरूरत पड़ेगी और फैमिली के साथ देख रहे हो तो शराफत का मुखौटा आज उतर जाएगा। लेकिन इन सीन्स के पीछे छुपे इमोशंस को नजरअंदाज मत करना मेरे दोस्त। ये पहला ऐसा एकता मैडम का शो है जिसमें लव, सेक्स और धोखा एकदम ट्रू फीलिंग्स बन के बाहर निकलते हैं। तो यार इन शॉर्ट, बॉलीवुड की घिसी पिटी ऑल इज वेल वाली लव स्टोरी की यादें ताजा ना करते हुए अगर खुद की जिंदगी को स्क्रीन पे देखना चाहते हो जिसमें प्यार है, हार्ट ब्रेक है और सच भी है, तो आ जाओ अपने टूटे दिल को जोड़ने के लिए। मेरी तरफ से ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 को 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार कहानी को सीधा साधा ना रखकर टेढ़ा मेढ़ा उलझाकर रियलिटी के काफी नजदीक रखने के लिए। 1 स्टार पूरे 10 एपिसोड तक कानों को सुकून पहुंचाने वाले म्यूजिक के लिए। और जिसने ये गाने लिखे हैं भाई, ऊपर वाले के चेहरे पे हंसी आ जाती होगी जब जब आपका पेन पेपर पे चलता होगा। 1 स्टार सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। ये दोनों की केमिस्ट्री ठीक वैसी है जिसके बदले अपने स्कूल में साइंस टीचर 100 में से 100 नंबर देते होंगे। और लास्ट 1 स्टार ये दो नजरिए वाले नरेशन का आइडिया शो में डालने के लिए, जो कहानी को तो इंटरेस्टिंग बनाता ही है, साथ में लव इज इम्परफेक्ट और इंसान गलतियों का पुतला है जैसे रियल लाइफ लेसन्स भी सिखाता है। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा कहीं कहीं पे थोड़े से इरिटेटिंग एंड नकली अंग्रेजी एक्सेंट के लिए, जिसके चक्कर में डायलॉग का असली मीनिंग और दिल की फीलिंग दोनों गुल हो जाते हैं। और हाफ स्टार शो में डाले गए ये थिएटर आर्टिस्ट वाले एंगल को कन्विंसिंग और रियल तरीके से क्रिएट न करने के लिए, जो बीच बीच में शो को थोड़ा सा नकली बना देता है। बस ये कमी ना होती तो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल इम्तियाज अली की फिल्म वाला एक्सपीरियंस बन के बाहर निकलता। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।